हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश जी हैं और आपको बता दें कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसके एमएचओ अशोक रावत की शिकायत एंटी करप्शन ब्रांच में आम आदमी पार्टी ने की है। मेयर साहब, अभी तक तो नगर निगम में ही डॉक्टर रावत के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी, अब शिकायत एसीबी तक पहुंच गई है, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी बात है, विपक्ष का जो काम है वो अच्छे से कर रहा है और कहीं भी अगर करप्शन हो रही है तो रुकनी चाहिए। हमने भी विजिलेंस इंक्वायरी के जांच दिए तो इसलिए थोड़ी दिए, अगर कोई बात सवाल उठा है इसलिए 2 बार जांच कराई। पहले उन्होंने कहा कि दवाइयों में घोटाला था, 3200 की दवाई 800 में खरीद ली, बाद में उनके लोग कहने लगे 2500 की दवाई 3200 में खरीद ली, जबकि वो दवाई HLL से ली जाती है। वो भारत सरकार का उपक्रम है, पूरे देश की जितनी भी निकाय वहीं से दवाई लेती हैं। तो जब हमने सारी इंक्वायरी करी तो पता चला कि इसमें कुछ है ही नहीं, तो उसकी रिपोर्ट आई, हमने विपक्ष को दे दी। अब वो कह रहे हैं कि इनकी नियुक्ति गलत हुई है, तो नियुक्ति गलत हुई है तो उसकी भी हमने विजिलेंस पे इंक्वायरी भेज रखी है। अगर गलत हुई है तो वापस जाएंगे, सही है तो काम करेंगे। जी, विपक्ष का ये आरोप है कि जो विजिलेंस इंक्वायरी बिठाई थी उसकी रिपोर्ट सही नहीं आई, और क्योंकि अधिकारियों को, जिस अधिकारी के खिलाफ जांच थी उसी लेवल के अधिकारियों या उससे भी नीचे के अधिकारियों को जांच सौंपी गई, पहले लगातार टाला गया, इस वजह से हमें एसीबी जाना पड़ा है। देखिए क्या है कि विपक्ष इस समय दिशाहीन हो गया है। वो जिस एमएचओ पर वो करप्शन का चार्ज लगा रहे हैं और रिपोर्ट पिछले 12 साल की ले रहे हैं, तो जो पार्षद जिस समय चुने हुए हैं उस समय तो वो भी निगम पार्षद नहीं थे, वो 12 साल पहले की रिपोर्ट ले रहे हो, नाम उसके नाम से ले रहे हो। तो आप ये कहो कि 12 साल में जो दवाइयाँ खरीदी गई उसकी डिटेल दो, उसमें किसी के आदमी का नाम क्यों जोड़ दो? उसके कार्यकाल में अगर कोई दवाई खरीदी गई है उसमें कोई कमी है तो उसकी रिपोर्ट मांगो। तो आप 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012 आप वर्तमान की बात करो। और जांच कभी भी हो सकती है, सरकार है, सरकार में अगर किसी ने 20 साल पहले भी कुछ गलत किया है, अगर उसमें गलत पाया जाएगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर विपक्ष दिशाहीन है तो उसको दिशा कैसे देंगे? किस बात को कैसे कहना है और कैसे करना है, ये उनको समझ में आनी चाहिए। 2 बार विषय एमएचओ का उठा। जिस दिन विजिलेंस की मेरे पास रिपोर्ट आएगी, मैंने पहले भी कहा था, रिपोर्ट आने के 1 घंटे के अंदर मैं एक्शन लूँगा। अगर वो रिपोर्ट ठीक है, आदमी ने कुछ गलत नहीं किया है, तो हम उसके साथ भी क्यों अन्याय करें? और कहीं भी उसने गलत किया है तो उसको भुगतना पड़ेगा। हमारा निगम में किससे कोई पर्सनल संबंध नहीं है। हमारे जितने भी अधिकारी हैं उनसे काम लेने की हमारी जिम्मेदारी है। निगम ठीक प्रकार से चले, लोगों के हित में काम करे। और इस समय डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया एक बहुत गंभीर विषय है। अब अगर डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया की कोई दवाई खरीदी जाती है, अब वो दवाई स्टॉक में नहीं है और अचानक केस बढ़ जाएंगे तो आप कहोगे समय रहते दवाई क्यों नहीं खरीदी, और समय रहते दवाई ले ली गई और वो ज़्यादा आ गई तो आप कहोगे ज़्यादा क्यों खरीदी। घोटाला उसको कहते हैं कि आपने दवाई खरीदी, उसकी क्वांटिटी स्टॉक में कम पाई गई। अगर स्टॉक में दवाई क्वांटिटी कम पाई गई है तो जो उसके जिम्मेदार है उसको भुगतना पड़ेगा। अगर क्वांटिटी पूरी है और हमें पता है कि हर साल हम जून के महीने से डेंगू चिकुनगुनिया से लड़ना शुरू करते हैं, तो अगर कोई दवाई हमारे 4 महीने हमारे गोदाम में स्टॉक में रखी है और वो पूरी है तो फिर कोई घोटाला नहीं है। तो इसलिए जांच कहीं से भी हो, चाहे एसीबी करे, चाहे सीबीआई करे, चाहे सीआईडी करे, चाहे सीवीसी करे, जब जांच की रिपोर्ट आएगी, अगर जांच सही होगी, कोई आदमी गलत होगा तो उसको भुगतना पड़ेगा, और जांच में कुछ नहीं होगा तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बीजेपी हमेशा से दागी अधिकारियों को अच्छी पोस्ट पर रखने की विरोध करती रही है, और ये आप भी कहते रहे हैं हमेशा। और डॉक्टर अशोक रावत के खिलाफ इसी विजिलेंस ने कई सारे आदेश दिए हैं जांच में, जिसमें वो दोषी भी पाए गए हैं और बहुत सारी सिफारिशें की गई हैं। उसके बावजूद इतनी बड़ी पोस्ट पर ऐसे व्यक्ति को रखना कहाँ तक उचित है? देखिए क्या है कि जहाँ तक नगर निगम की बात है, अभी नगर निगम के अंदर हम अगर अधिकारियों की बात करें तो इस समय कई जगह तो हमारे पास अधिकारी नहीं है। अब इतनी बड़ी निगम चलाने के लिए आपको लोग तो चाहिए होंगे। अब लोग अगर आपको चाहिए तो जो आपके पास वर्तमान में जो लोग हैं उन्हीं से आपको काम लेना है। अगर जब से उनको हमने कोई जिम्मेदारी दी है, जब अगर कोई गलत हुआ है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी, यही एमएचओ साहब 2017 में जो उनके नेता विपक्ष थे वो इसके बारे में कुछ नहीं कहते। 2018-19 में उनके नेता विपक्ष आए, उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। 2019 में जो उनके नेता विपक्ष थे, जब इनकी नियुक्ति की गई
उस समय पूरे साल तक वो कुछ नहीं बोले, और अब जब जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है तो इनके पीछे लग गए। पहले तो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, हमारे नेता लोग हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, उनको ये तय करना है कि हम उनकी नियुक्ति के ऊपर सवाल उठा रहे हैं या दवाई खरीद पर सवाल उठा रहे हैं। पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर दवाई खरीद पर सवाल उठा रहे हैं तो दवाई खरीद की हमने जांच कराई है, फिर भी उनको लगता है जांच ठीक नहीं है तो वो खुद गए एसीबी में, एसीबी और अच्छे से जांच कर लेगी। किसी भी व्यक्ति ने अगर गलत किया है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है, अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है, तो उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन इस एक तो ये है कि 2019 में भी शिकायतें हुई हैं इनकी नियुक्ति के बाद। दूसरी बात ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि इस समय सीनियरिटी के हिसाब से और अनुभव के हिसाब से भी इनसे ज़्यादा सीनियर डॉक्टर्स अभी नौकरी में हैं नगर निगम की, उसके और उनके पास ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं है, उसके बावजूद इतना प्यार क्यों? कोई प्यार नहीं है। जिस दिन जांच की रिपोर्ट आ जाएगी उस दिन हम क्लियर कर देंगे। अगर हमने जांच के आदेश नहीं दिए होते तो हम उसी दिन फैसला कर सकते थे। या तो ये विषय जब हाउस में आ गया, हाउस में हमने खुद जांच के आदेश दिए, जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी जब तक मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। रिपोर्ट आने के बाद कहीं सीनियरिटी में भी कोई प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि सीनियरिटी के हिसाब से किसी आदमी का दूसरे का राइट बनता है, उस पर भी कुछ फैसला लेना होगा, उस पर भी हम फैसला लेंगे। लेकिन राजनीति नहीं करनी, निगम ठीक करना है। या तो राजनीति कर लो या निगम ठीक कर लो। मेरा लक्ष्य एक ही है, निगम ठीक हो, निगम के अधिकारी ठीक हो, निगम के कर्मचारी ठीक हो, और सब मिलकर के एक अच्छा निगम का निर्माण करें। चलिए मेयर साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद A to Z का।